गांव छोटा था लेकिन कहानियां बड़ी थीं। मिट्टी के घर, कच्ची गलियां, शाम को बैलगाड़ियों की खड़खड़ाहट और दिन भर पसीना बहाते किसान, यही था उत्तर प्रदेश के इस गांव की पहचान। इसी गांव में किनारे पर एक टूटी सी झोपड़ी में रहते थे रामू और उसकी छोटी बहन गुड़िया। माँ बाप का साया बचपन में ही सिर से उठ गया था। तब से रामू ही माँ भी था, बाप भी और भाई भी। रामू को अक्सर वो दिन याद आते जब माँ गुड़िया के बाल बनाते बनाते कहती, बेटा चाहे दुनिया कुछ भी कहे, बहन का मान रखना, उसकी रक्षा करना। तभी बापू हंसते हुए कहते, और बहन तू अपने भाई का मान रखना, राखी बांधना और आशीर्वाद लेना। लेकिन किस्मत को शायद ये रिश्ता जल्दी परखना था। माँ की तबीयत बिगड़ी, बापू पर कर्ज चढ़ा और दोनों इस दुनिया से चले गए। गुड़िया तब 5 साल की थी और रामू सिर्फ 10 का। सालों बाद सावन का महीना आया। सुबह सुबह गांव में हलचल थी। हर घर में चूल्हे पर हलवा पूरी, पत्तों में मिठाई, बहनें सज संवर कर भाइयों की कलाई पर राखी बांधने की तैयारी कर रही थी। लेकिन रामू सुबह से ही खेत में मजदूरी कर रहा था, क्योंकि घर में खाने को कुछ खास नहीं था। गुड़िया दरवाजे पर बैठी थी, पास में टूटी चप्पलें और कोने में एक थाली जिसमें एक दिया, थोड़ी हल्दी और पुराने ऊन के धागे पड़े थे। उसने बाजार से राखी नहीं खरीदी क्योंकि पैसे नहीं थे, लेकिन उसके दिल में ठान थी, भैया को राखी जरूर बांधूंगी, चाहे जैसी भी हो। वो धागे पिछले साल से बचाकर रखे थे। उसने उन्हें जोड़ जोड़ कर एक रंग बिरंगी, थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी पर बहुत प्यारी राखी बना ली। शाम होते होते बारिश शुरू हो गई। कीचड़ भरे रास्ते से रामू घर आया। कपड़े भीग चुके थे, हाथ में एक छोटी सी पुड़िया थी। गुड़िया देख, तेरे लिए मिठाई लाया हूँ। बस 2 लड्डू हैं, लेकिन दिल से लाया हूँ। गुड़िया ने पुड़िया ली, पर पहले लड्डू नहीं खाए। उसने भाई को बैठाया, थाली में दिया जलाया और राखी बांधने लगी। भैया तुम हमेशा मेरे साथ रहोगे ना? रामू ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, जब तक ये सांसें चल रही हैं, तेरी कलाई कभी खाली नहीं होगी। लेकिन खुशियां ज्यादा देर टिक नहीं पाई। कुछ ही दिनों बाद गांव में बाढ़ आ गई। खेत डूब गए, मजदूरी बंद हो गई। रामू के पास पैसे नहीं थे, पर उसने बहन को भूखा नहीं सोने दिया। उसने अपने पुराने कपड़े बेच दिए, माँ की चांदी की अंगूठी गिरवी रख दी, बस ताकि गुड़िया की स्कूल फीस और खाना चलता रहे। एक दिन गांव के आदमी ने ताना मारा, रामू तेरा क्या होगा? अपने लिए भी सोच। रामू ने मुस्कुराकर जवाब दिया, मेरे लिए मेरी बहन ही सब कुछ है। गुड़िया पढ़ाई में अच्छी थी। रामू ने खुद की खुशियां कुर्बान करके उसे शहर के कॉलेज में भेजा। बरसों तक उसने वही पुराने कपड़े पहने, मिट्टी के घर में रहा और दिन रात मेहनत करता रहा। कई साल बाद राखी का त्योहार आया। गुड़िया अब शहर में अच्छी नौकरी करने लगी थी। इस बार वो ढेर सारे तोहफे लेकर गांव पहुंची, महंगी घड़ी, नए कपड़े, मिठाई के डिब्बे। लेकिन जब उसने ये सब भाई के सामने रखा तो रामू ने सिर्फ मुस्कुराकर एक पुराना डिब्बा निकाला। उसमें वही पहली राखी थी, ऊन के रंग बिरंगे धागों से बनी, थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी पर अमूल्य। गुड़िया ये ही मेरी असली दौलत है। बाकी सब चीजें आती जाती रहती हैं, लेकिन ये मेरे लिए तेरे प्यार की निशानी है। गुड़िया रो पड़ी और भाई के गले लगकर बोली, भैया जब तक ये राखी है, हमारा रिश्ता अमर है। उस दिन गांव में हर कोई ये समझ गया, राखी का मतलब महंगे तोहफे या मिठाई नहीं, बल्कि वो प्यार है जो हर मुश्किल में भी कभी टूटता नहीं।